हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजन 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। भाई कल मॉक नहीं दे पाए थे क्योंकि हम गांव चले गए थे। आज अभी गांव से जस्ट आए हुए हैं तो हमने सोचा ओली बोर्ड का लाइव मॉक दे दें। पर क्या था, हमें लाइव आना था, लाइव मॉक देना था, पर लाइव नहीं आ पा रहे क्योंकि मेन है नेटवर्क इशू के कारण। तो वीडियो रिकॉर्ड करके इसके बाद आपको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टाइम हो गया है 12:15 और यहाँ पर है 14 जुलाई का जो ओली बोर्ड का लाइव मॉक है, आज उसको देने वाले हैं। ये 7 बजे तक अवेलेबल रहेगा और 7 बजे इसकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। तो उससे आंसर की आने से पहले हम जल्दी से ज्वाइन पे जाते हैं और इस मॉक को जल्द से जल्द अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेक टेस्ट में क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। थोड़ी देर कम से कम ये ऐड आता है, 12 से 13 सेकंड ऐड रहता है। इस ऐड के चलने के बाद आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है। तब तक मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तब तक वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट तक जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, टेस्ट स्टार्ट हो चुका। टेस्ट के यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट में हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने स्टार्ट क्लिक किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारा जो मीडियम है वो हिंदी है, हम हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देते हैं, तो हमारा हिंदी मीडियम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर फिर इंटरफेस पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपके सामने ये मॉक टेस्ट ओपन हो चुका है। तब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन यहाँ पर इंटेलिजेंस का है, यानी कि रीजनिंग का, फिर जनरल अवेयरेंस का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और इंग्लिश कंप्रेंशन का। बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट कर रहे थे ओली बोर्ड का लाइव मॉक आपका कब आएगा। भी अगली बार से क्या करेंगे, सैटरडे को मॉर्निंग में 7 o'clock में अपलोड कर दिया करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया तो इसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम से आपको जल्दी कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कितने इंडियंस ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं बट प्राइवेट नहीं है। तो ये इंडियंस हो गया, ये एजुकेटेड हो गया, अब एम्प्लॉय ये हो गया। तो ये वाले एम्प्लॉय हो गए। कहता है कितने इंडियंस जो हैं एजुकेटेड तो हैं, एजुकेटेड हैं बट क्या है, एम्प्लॉय ना हो। ये एम्प्लॉय हैं, कौन से एम्प्लॉय ना हो, प्राइवेट एम्प्लॉय ना हो, यानी कि ये वाले ना हो। और कर्मचारी एम्प्लॉय होनी चाहिए, यानी कि 23 आपका इसमें आना चाहिए, 23 होना चाहिए, ठीक है। 23 ऑप्शन नंबर आपके किस में है, इसमें 56 तो नहीं आएगा। एक सेकंड, 56 में क्या है, एजुकेटेड भी हैं, इंडियन भी हैं बट एम्प्लॉय नहीं है। हाँ तो यही ठीक है, 23 आएगा। अगला देखो भाई, इसमें क्या कहता है, इसमें कौन सा यहाँ पर आएगा। तो इसमें ऐसा सीधा सीधा बना होगा ये, और फिर उसको ऐसे ये लाइन काटेगी और एक ऐसे भी बॉक्स बना होगा, यानी कि इस प्रकार से लाइन बनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस में शो हो रहा है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट तो हमारा है नहीं, और सेकंड हो सकता है, थर्ड नहीं है, फोर्थ में नहीं है। सेकंड आपका राइट आंसर मैच कर जाएगा, सेकंड। तो सेकंड नंबर सेकंड में है, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है मीना की ओर इशारा करते हुए मीना की बहू ने कहा। भैया मीना की बहू, यहाँ पर यह मान लेते हैं मीना है, मीना के पति हैं और उसका कोई बेटा रहा होगा, बेटे की कोई ना कोई पत्नी रही होगी। ये मीना है, तो वह कहती है, ये कहती है मेरी पति के मैटरनल अंकल, यानी कि कह सकते हैं इसके मामा की जो संतान है, की संतान मान लो कोई भी हो, संतान के पिता की, संतान के इसके पिता की इकलौती जो बहन है, यानी कि ये इसकी बहन, ये तो ये मीना, वह मीना से किस प्रकार संबंधित है, ये मीना की कौन होगी, ये मीना की कौन होगी, ये मीना की बात हुआ है। वह संतान मीना से किस प्रकार संबंधित है। भाई क्या कह रहा है, मेरे पति, यानी कि मेरे पति के मैटरनल अंकल की संतान, मैटरनल अंकल की संतान के पिता की इकलौती बहन, पिता की इकलौती बहन है, यानी कि ये इकलौती बहन है। तो वह मीना से किस प्रकार संबंधित है, मीना की कौन है ये, बुआ मीना की कौन है ये। अरे यार, ये तो इसकी पिताजी की बहन, यानी कि इसकी स्वयं की बहन हो जा रही है, स्वयं हो जा रही है। ये क्या गलत कर रहे हैं हम। मीना की ओर इशारा करते हुए मीना की बहू ने कहा, इसकी ओर इशारा करते हुए इसकी बहू ने कहा मीना की ओर की, वह जो ये मीना जो है वो मेरे पति के, मीना की ओर इशारा करते हुए मीना की बहू, मीना की ओर इशारा करते हुए मीना की बहू ने कहा वह मेरे पति के, वह मेरे पति, यानी कि वह जो है ये, वह मेरे पति के मैटरनल अंकल की संतान के पिता की इकलौती
पिता की इकलौती बहन है, पिता की इकलौती बहन यानी कि इसी की स्वयं की बहन है। अब ये बहन है तो इसका और इसका क्या रिलेशन होगा, तो भतीजी भांजा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। सॉरी भाई इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। देखो जलवाष्प अवक्षेपण किया तो बीज का क्या होता है, बीज भाई अंकुरण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगले में क्या कहता है, इसमें ट्रेंगल बन रहा है। देखो यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ट्रेंगल बन रहा है, यहाँ पर ट्रेंगल बन रहा है। तो सेकंड में आपका ट्रेंगल नहीं बन रहा, तो सेकंड नंबर आपका राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर कहाँ, सेकंड नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें आप ए बी सी डी लिख लो भाई। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखो एच से एच, टी से टी, ये नहीं आएगा, एच से के आएगा। फिर 1 2 3 तो टी से डब्ल्यू, 1 2 3 तो एफ से 1 2 3 आई आएगा लास्ट में, आई एक ही में है होली वाले में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में ये क्या आएगा, देखो यहाँ पर उल्टा काउंटिंग लिखी हुई है, तो क्या पहला नंबर आ सकता है, क्या चेक करते हैं। ये 1 2 रहेगा, ये 1 ऐसे 2 हो जाएगा, ये 5 ऐसे 5 ऐसे हो जाएगा, ये इधर की ओर मुड़ेगा, ये ऐसे मुड़ेगा, 5 ऐसे हो जाएगा, फिर ये उल्टा ऐसे जाएगा, ये उल्टा ऐसे। फर्स्ट नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और तो सेकंड नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि यही अपोजिट दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका फर्स्ट नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट किस में, ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगले में क्या है, यहाँ पर दे रखा है जेड के बाद एक्स है, एक्स के बाद आपका 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 यफ आएगा। यफ आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें आपका दर्पण प्रतिबिंब बताने, यानी कि ये वाला नीचे की ओर होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा फिगर नीचे की ओर होना चाहिए, नीचे दर्पण बना है। तो फर्स्ट तो गलत है, सेकंड हो जाएगा, थर्ड तो नहीं है क्योंकि कलर नहीं है, फोर्थ में पूरे में कलर हो गया क्योंकि बीच में कलर नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कलर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर ही आपका राइट आंसर आएगा। बी नंबर, बी किस में, फर्स्ट नंबर में है, फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना। सबसे पहले थर्ड आ जाएगा, थर्ड के बाद फर्स्ट और सेकंड में कौन आएगा, फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो फर्स्ट आएगा, और फर्स्ट और फिफ्थ में कौन आएगा, फर्स्ट फिफ्थ में सी एल आई, तो फर्स्ट ही आएगा। ये दो ठो गलत हो गए। फोर्थ और फिफ्थ में कौन आएगा, फोर्थ और फिफ्थ में सी एल आई, क्योंकि यहाँ पर पी लिखा है, यहाँ पर एम लिखा है, तो सबसे पहले एम आता है, यानी कि एम के बाद पी आता है, यानी कि बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा भाई, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता है कि डिवाइड को प्लस लिखा जाता है, डिवाइड को प्लस लिखा जाता है, गुणे को माइनस लिखा जाता है, और प्लस को डिवाइड लिखा जाता है, और माइनस को मल्टीप्लाई लिखा जाता है। तो 6 चौको 24, 4 आ गया यहाँ पर 20, 20 चौको 25, 25 चौको 100, 100 में 9 चले जाएगी 91। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, एक सर्कल है, इर्द गिर्द बैठे हैं कितने लोग, 8 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वे सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, जोया और सायरा के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, सायरा के दाईं ओर आर्य है। भाई यहाँ पर सायरा मान लेते हैं, ये आपकी सायरा है, सायरा के ठीक दाईं ओर आपका आर्य बैठा है, आर्य। ठीक है, सायरा और जोया के बीच 2 व्यक्ति हैं, या तो जोया यहाँ पर हो सकती है, या तो जोया आपकी यहाँ पर हो सकती है। ये 2 पोजीशन हो गई जोया की। ठीक है, इसमें आगे क्या कहता है, कुणाल जो है, वरुण कुणाल की ओर उन्मुख है, वरुण जो है कुणाल की ओर। भाई ये वाली पोजीशन हमारी खाली है, तो यहाँ पर कुणाल कर दें और यहाँ पर हम वरुण कर दें। ठीक है, रोहन अंबर के ठीक दाईं है, लेकिन वरुण के ठीक दाईं ओर बैठा है। कौन, रोहन जो है वरुण के ठीक दाईं ओर है, रोहन वरुण के ठीक दाईं ओर, यानी कि यहाँ पर तो नहीं हो सकता, वरुण यहाँ पर नहीं हो सकता, और ये पोजीशन तो हमारी खाली नहीं है। दाईं ओर अगर करते हैं तो दाईं ओर इधर की ओर आता है, इधर की ओर आता है, यानी कि ये पोजीशन हम खाली कर दें। अगर ये पोजीशन हम खाली कर देते हैं ये वाली, तो वरुण के दाईं ओर रोहन बैठा है, यहाँ पर रोहन बैठ जाएगा। ठीक है, तो जोया की पोजीशन फिक्स हो गई। आगे कहता है, तो सायरा के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, सायरा के ठीक बाईं ओर, अभी एक पोजीशन बची भाई, रोहन अंबर के ठीक बाईं ओर बैठा है, अंबर के ठीक बाईं ओर, भाई यहाँ पर भी सेट हो गया। तो एक व्यक्ति कौन बचा,
अर्णव, अर्णव तो कहीं नहीं हुआ, तो यहाँ पर अर्णव हो जाएगा। तो जोया भी हो गया, कुणाल, अरुण, अर्णव हो जाएगा। ए नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है। इसमें आपसे कह रहा है कि राम अपने मित्र के घर पर था, वो अपने घर जा रहा है उत्तर दिशा में और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 8 चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 6 चलता है, ये 6 चला गया, ठीक है। और अंत में पश्चिम की ओर 5 चलता है, पश्चिम की ओर 5 चलता है। तो अपने घर पहुंचने तो उसके मित्र के घर और उसके घर की न्यूनतम बीच की दूरी, ये वाली दूरी बताना है। तो ये भैया 3 है, ये 4 है, तो 3 4 5 5 आ जाएगा। ट्रिपलेट आपको लगा देना था। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगले में क्या कहता है, ये आपका इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, और ये किससे संबंधित होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शायद ये इसका मल्टीपल हो सकता है, डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो 3 9 6 यहाँ पर 1 5 8 4 0 कितनी बार जाएगा, 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार। 4 छंग 24, 4 नहीं 4 छंग 24, 36 2 38, 4 3 12, 3 15 भाई 40 बार में आ गया। क्या इसमें 40 बार में आ रहा है, 4 8 32, 4 कन्नम 4 हो रहा है भाई। 4 का गुणा करा दो, इसमें डिवाइड करा दो, सॉरी, 0 से 0, 4 पंच 20, 4 से 28, 4 4 छंग 24, 576। ए नंबर आपका भाई राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, अगले में क्या कह रहा है। अगले में कह रहा है 3 और 6 को बदलना है, कौन सा सही हो जाएगा। 3 और 6 का 3 लिख दो, यहाँ पर 6 लिख दो। 6 2 नहीं 12 हो जाएगा, 2 7 ये 21, 21 10 हो जाएगा 31, 31 में 2 चला गया 29। पहला तो सही है, पहला सही है। फिर यहाँ पर 3 लिख दो, यहाँ पर 6 लिख दो। 3 5 15, यहाँ पर 13 6 78, 78 में 4 जोड़ दो 82। दोनों भाई सही हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें देखिए क्या कहा गया, इसमें एम को बताना है। एम यहाँ पर है, और कहीं एम है क्या, और कहीं नहीं। देखो ए के यहाँ पर है और ए के यहाँ पर है, एच एल यहाँ पर है, यस यू यहाँ पर है, तो एक ही बचा जेड एम आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या आ सकता है। इसमें डी एफ ई, ये तो कोई रिलेशन नहीं। बी सी ई ए नहीं, सी एच नहीं। देखो डी नंबर चेक करो, ए सी, यहाँ पर आई है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर डब्ल्यू है। आपने देखा एक दो का अंतर है। ए के बाद सी के बाद ई के बाद जी के बाद आई के बाद के के बाद एम के बाद ओ के बाद क्यू के बाद एस के बाद यू के बाद डब्ल्यू के बाद वाई। डी नंबर ही आपका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल इसमें देखो, इसमें लिखा है 20 12 22 और 16 81 और 89। यहाँ पर क्या आप अप्रोच लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पर 22 लाना है, यहाँ पर 89, यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ेगा। 2 का डिवाइड कराओ, 8 8 इसमें जोड़ दो, यहाँ पर 10 जोड़ दो, 12 जोड़ो, 6 2 8 गलत हो जाएगा, 54, 27 2 54, 27 जोड़ो नहीं आएगा, 6 जोड़ो 54 6 60। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे वाले में 2 का डिवाइड करके कर देना था। अब ये आकृति किसमें नहीं था, इसमें देखो ये वाली नहीं, क्योंकि इसी लाइन के सम्मुख आ रहा है, ये थोड़ा सा अंदर से है, तो पहला वाला गलत है भाई। दूसरा चेक करो भाई, दूसरा हाँ दूसरा हो सकता है, नहीं दूसरा नहीं, तीसरा देखो भाई। तीसरे में आपने देखा कि तीसरे में लिखा हुआ है ऐसे करके ये बना है, फिर ये देखिए पूरा बॉक्स बना, फिर थोड़ी दूर के बाद ये बना, जैसा हमें आकृति चाहिए था वैसा बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए। सी किस में, सी आपका सी नंबर में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, 26 जुलाई 2024 को शुक्रवार था, तो मंगलवार अगस्त 2024 को क्या पड़ेगा। तो देखो पास है, 24 से 24 कट गया 26 जुलाई के बाद, तो 27 और 27 हो जाएगा, 28 29 30 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो यहाँ पे शुक्रवार है 26 को, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रवि सोम मंगल, 13 आएगा। ए नंबर ही आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। यहाँ पर देखो भाई 40 माइनस 50 माइनस किया गया है, यहाँ पर 25 माइनस किया गया है, आधा माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर 12.5 अगर माइनस करते हैं 12.5, तो 24 का 12.5 11 आ जाएगा, बिल्कुल सही।
यहाँ पर 6.25 माइनस कर दो 11 में, यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 65, 5.25 आ जाएगा 5 यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें कौन सा भिन्न है वो बताना है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही होगी आपको कि बाकी सब देखो 2 से कटने वाले वैल्यूज हैं, लेकिन ये वाला एक ऐसा वैल्यू जो कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हम लगा सकते हैं। और वैसे और कोई अप्रोच इसमें देखते हैं, 4 से कट रहा है, पूरा कट रहा है, 2 से कट रहा है। वैसे देखा जाए तो ये 7 से उस अकॉर्डिंग कर रहा है कि 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 1 7 और 7 दूनी 14। तो 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 3 6, 7 3 21, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चौक 16, 4 6 24, तो 4/6 और गुणे किससे कट रहा है ये पूरा का पूरा 8 से। तो ये तो इस तरह नहीं बनेगा, 14 3 42, 24, ये तो देखो 8 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, अंतर से भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा। तो एक ही यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर 147 है जो कि कट नहीं रहा था 2 से, बाकी सब कट रहे हैं। बाकी अगर इसमें कोई अप्रोच लगेगी तो बाद में इसको देखते हैं एक बार और बाद में देख लेंगे, ठीक है, टाइम बचने पर। सभी जो सिर्फ है ना वो डी के अंतर्गत हैं और कोई भी डी जो है जे नहीं है। तो इसमें कोई कुछ जे यस हैं, कुछ जे यस हैं, क्या गलत, कुछ डी यस हैं, बिल्कुल सही, कोई यस जे नहीं है, बिल्कुल सही। सेकंड थर्ड आपका अनुसरण करता है, सेकंड थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड थर्ड ऑप्शन नंबर डी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, इसमें क्या अप्रोच लगेगी भाई। इसमें अगर हम क्या करें, इनको जोड़ते हैं, 9 नहीं जोड़ने पे नहीं आएगा, जोड़ने पे हाँ जोड़ देते, 9 8 17 हो गया, 5 2 7 1 8 आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों घटा देंगे, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया तो 26, इनको जोड़ेंगे तो 8 6 14, 3 1 4 1 5 आ गया। यहाँ पर कितना, 14 में 9 गया 5, 2 में 1 गया 1, 15 आ गया। ये तो नहीं बन रहा है यार, और क्या लगा सकते हैं। यहाँ पर हम किससे डिवाइड करा दें, 29 दुनाई 2 गुना है, 18 दुनाई 2 गुना, 17 दुनाई 34, 19 दुनाई 38, 26 दुनाई 72, ये 2 गुना है। यहाँ पर देखो ये कितना है, 8 3 11, 6 3 9, 8 7 3 10, 8 3, ये डी नंबर आपका सही है, 3 जोड़ना पड़ेगा डी नंबर, ये वाली अप्रोच फॉलो कर रही है। अगला देखो, यहाँ पर आपको पता है 16 का है, ये आपका कितने का है, 23 का है, ये आपका पता नहीं 24 का है। तो 16 से 1 ज़्यादा, 24 से 1 34 का है। अच्छा, तो 23 से 1 ज़्यादा हो जाएगा 24 आना चाहिए राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी जीएस के देखो हमारे सारे, सॉरी जीएस कह रहे हैं, रीजनिंग के हमारे सारे हो गए। आ जाते हैं जीएस वाले पॉइंट पे, ठीक है। इसमें क्या कहता है, कोई अन्य व्यक्ति, निजी संगठन या राज्य एक संविधान अपने नागरिकों के अधिकारों को उपर्युक्त में से किसके द्वारा उल्लंघन किए जाने से बचाता है। भाई देखो पहला भी बचा सकता है, दूसरा तीसरा, तीनों बचा सकता है भाई, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी खादान में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान करता है, आर्टिकल 24, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो आपके मृणालिनी साराभाई और उनके जो हस्बैंड थे उनके द्वारा की गई थी, यानी कि मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई, मृणालिनी साराभाई, इन दोनों के द्वारा की गई थी, बाकी के द्वारा नहीं। देखो ठीक है, तो ये गलत है, सोनल मानसिंह भी नहीं, यामिनी कृष्णमूर्ति भी नहीं है। अब इसमें आपसे पूछा गया कि काल के अकॉर्डिंग पूना पैक्ट और पाकिस्तान संकल्प, गांधी इरविन समझौता, लखनऊ, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, ये तो पाकिस्तान संकल्प सबसे लास्ट में आएगा, तो पहला गलत हो गया, ठीक है, पाकिस्तान तो सबसे लास्ट में आएगा। अब पाकिस्तान के पहले हुआ था आपका, कह सकते हैं कि पूना एक्ट, ठीक है, पूना एक्ट हुआ था, यानी कि एक के बाद जस्ट 2 आएगा तो ये वाला हो सकता है, लेकिन सबसे पहले इसमें लखनऊ के बाद गांधी इरविन हुआ था, इसमें डाउट लग रहा है। लखनऊ के बाद गांधी इरविन समझौता और फिर पूना एक्ट, हाँ सही तो है, यही वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर होना चाहिए वैसे। अगला देखो, 28वें महानिदेशक कौन थे। 23 सितंबर 2023 को 28वें महानिदेशक सीमा सड़क के रूप में किन्होंने पदभार संभाला। अगर 28वें महानिदेशक की बात करें तो एक का नाम था श्रीनिवासन, ठीक है,
रघु श्रीनिवासन, तो ऑप्शन नंबर डी में ही है। बाकी तो इनका हमने नाम भी नहीं सुना, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, आवर्तनिक आवर्त सारणी के किस खंड में एंटीमनी और सैनिक जैसे तत्व मौजूद उपधातु मौजूद हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी। तो यार ये कन्फ्यूजन है, तो इस भाई स्किप करते हैं इसको। हाँ, अब ये देखो, ये पूछा गया है कि सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है वो किसने शुरू की थी? तो बलबन ने शुरू की थी। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। इसको भाई देखो, बेकिंग पीएच मान से सम्मिलित करना है, तो समुद्र जल का जो पीएच मान होता है अप्रॉक्स कितना होता है? समुद्र जल का पीएच मान 5 के समतम होता है। अगर देखो बेकिंग सोडा में पता है, तो बेकिंग सोडा का तो आपका 9.5 के समथिंग हो, ए का तो सेकंड आएगा, ए का सेकंड आपका एक ही ऑप्शन में है। सिरका का 2 होता है, यानी कि डी का थर्ड आएगा, डी का थर्ड भी एक ही में है, ठीक है। रक्त का कितना होता है? रक्त का 7.4 के आसपास होता है, तो सी का 4 आएगा, सी का 4 भी है, ठीक है। तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, डी नंबर भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है? एक निश्चित ताप जिसके ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित नहीं किया जा सकता, उस तापमान को क्या कहते हैं? फैराडे ताप, क्यूरी ताप, टेस्ला ताप। इनमें से भाई किसी को नहीं हमें पता, तो इसको स्किप करते हैं। अगला देखो, अटलांटिक महासागर के संबंध में कौन सा सही नहीं है? प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल बात सही है ही। महासागर का आकार लगभग आधा है, ये तो भाई नहीं पता हमें। इसका आकार भी नहीं भाई, यस आकार का है, याद रखिएगा। जो अटलांटिक महासागर है, इसका जो ये जो महासागर है एस आकार का बनता है, एस आकार का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर आपका गलत है, यही आपका सही नहीं है। अगला देखो, पुरानी अवसाद जो चट्टानें होती हैं, 2 परतों के बीच आग्नेय चट्टान की एक गुंबद की आकार की संरचना को क्या कहा जाता है? मैग्मा बन जाता, मैग्मा तो नहीं कहेंगे, ये लेकोलिथ कह सकते हैं। देखो सिल भी नहीं कहेंगे, महफिल, ये तो कंफर्म नहीं यार, स्किप करते हैं यार, कंफर्म नहीं है। पर अगर लेकोलिथ में लगा सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि लेकोलिथ हो सकता है, क्योंकि गुंबद की जो संरचना होती है उसको लेकोलिथ कहते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही होता है, कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नागालैंड में आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार कौन सा? नागालैंड, वांगला तो नहीं है, सागा भी नहीं, ड्रीबी नहीं, अरुणाचल प्रदेश का है, सिकरेनी हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन डी नंबर। अगला देखो, अगले में कहता है भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर जो है किस शैली से के लिए जानी जाती हैं? ये भी नहीं भाई हमें पता, इसको भी स्किप करते हैं। अब नोबल गैसों की बात आई कि अन्य परमाणु के साथ प्रतिक्रिया क्यों नहीं करती हैं? वो भारी होती इसलिए नहीं, वो स्थिर होती इसलिए नहीं, उनके बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होते हैं जो वो रख सकते हैं, उतना ही है, मतलब पूर्ण है, अच्छा कह सकते हैं। सी नंबर आपका सही है। अगला देखो, 2018 में लक्ष्मी महाराज पुरस्कार 18 की बात हो रही थी, ये भी नहीं पता। 2024 में किन्हें प्राप्त किया गया ये नहीं पता भाई, 2024 का है, लेकिन करंट नहीं हमने पढ़ा अभी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ से निर्वासित कर दिया गया था? ये आपको कह सकते हैं कि ये आपको वर्मा से निर्वासित किया गया था। बर्मा में क्या पड़ता है? रंगून, रंगून होना चाहिए, यहाँ पर यंगून लिखा है यार, ये तो हो ही नहीं सकते। देखो यही ऑप्शन बनता है बी नंबर, इसी को किए दे रहे, रंगून होना चाहिए। बर्मा में रंगून से इसको निष्कासित किया गया था। अगला है, केंद्रीय कपास अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका नागपुर में स्थित है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। अगला है, कौन सा देश पुरुषों के 2034 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो ये थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सऊदी अरब। फुटबॉल की बात हो रही है यहाँ पर, इसको भाई स्किप करते हैं। अगला है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को। अगला है भैया लास्ट, सॉरी अभी लास्ट नहीं है, भारत में बीमा क्षेत्र द्वारा विनियमित कौन है? बीमा क्षेत्र द्वारा विनियमित, ये भी नहीं पता। आरबीआई, सीबीएसई, आरबीआई हो सकता है यहाँ पर, कि आरबीआई बीमा क्षेत्र, आरबीआई हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आरबीआई मेन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही हो सकता है। अगला देखो भाई, विचार करना है, 1916 में लखनऊ समझौता द्विराष्ट्र सिद्धांत के विकास पर महत्वपूर्ण है, पहला तो सही है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 में लखनऊ अधिवेशन के देता है एनी बेसेंट ने की थी, भी सही। दोनों बातें भाई सही है। सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? 2005 में, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? जसप्रीत बुमराह है। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट, भारत मानक ब्यूरो किस मंत्रालय से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये भारतीय मानक ब्यूरो है, तो ये सांख्यिकी वगैरह से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर भाई, ठीक है। तो जीएस हमने कर लिया। टोटल 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने अनअटेम्प्ट किए हुए हैं। अब आ जाते हैं क्वांट वाले सेक्शन में। राहुल है, नितिन है और सूरज है। ये 15 दिन में काम करते हैं, 12 दिन में, ये 20 दिन में। इनका अगर देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चौक 60, 12 पंचे 60, 20 तेईस 60। राहुल ने 3 दिन काम किया और स्वयं को काम से अलग कर दिया। 3 दिन, 4 तेईस 12, 12 घटा दो, 10 में 2 गया 8, 4 आ गया। अब कहता है सूरज और नीतीश शेष काम को पूरा करते हैं, तो नीतीश और सूरज द्वारा दिनों की संख्या बताओ। 5 3 8, 8 6 48, 6 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो। इस सवाल में कह रहा है 8 1 9/8 गुणे 8/7 गुणे डैश 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 गुणे 4/3 गुणे 3/2। देखो ये सब कटते चले जाएंगे, ठीक है। तो 9 इधर बचा, बटे 2 बचा, 9/2। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये तो भाई बिल्कुल ही आसान था। 31 किलोग्राम औसत दर्ज किया गया, यानी कि 8 कन्नम 8, 8 3 24, 4 कन्नम 4, 4 3 12, 8 4 4 8, 2 2 4 1, 1488। तो 2 किलोग्राम अगर बढ़ जाता तो 50 हो जाता है, और ये लड़कियों की संख्या, एक शिक्षक भी जुड़ जाता है, यानी कि 32 हो जाते हैं। तो 0 5 2 10, 5 3 15 1 16, तो कितना आ गया ये? 1488 में घटा देंगे 2 आ जाएगा, 9 में 8 गया 1, यहाँ पर 112 आ जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, टीचर का जो वजन होगा। अगला देखो, इसमें कहता है 18 से विभाज्य। 18 वाला देखो 2 और 9 से विभाज्य हो गए, तो दोस्त तो है ही नहीं है। 9 से देखो भाई, 7 2 9, 5 4 9, ये नहीं है। 6 3 9, और ये भी नहीं है। 7 2 9, 9 7 2 9, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कह रहा है ए बी सी हैं, इनका निवेश दे रखा है, समय का अनुपात निकालना है और लाभ दे रखा है। तो भाई इसी में डिवाइड करा दो, 8 7 और 12 का, तो कितना हो जाएगा ये? 8 चौक 32, तो 12 गुणे 7 गुणे 4 आ गया रेशियो, ये आ जाएगा। यहाँ पे 7 3 21, तो 3 गुणे 8 गुणे 12, ये रेशियो, ये कट गया। तो यहाँ पर आ गया कितना? 12 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा ये? यानी कि 40 गुणे 8 गुणे 7 बटे 12 आएगा, ठीक है। तो 4 3 12 और 4 दूना ही 8 आ गया, ये 7 है लिखा है। तो 7 से 1 कटा, 7 से 1 कटा, 7 का यहाँ पर कोई मल्टीपल ही नहीं इसमें। 21 था, हमने काट दिया था, 3 बचा था, यहाँ पर 7 कट गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेकेंड, ऐसे नहीं, कुछ अलग तरीके से करते हैं। 32 21 और 40, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 12 7 84, यहाँ पर 12 7 84 का 2 गुना 84 का 2 चौको 8, 2 8 16, 168 आ जाएगा। नीचे कितना है? 8, 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 का 9 8, यानी कि 21 का गुणा कराना पड़ेगा। इसमें कितने का भाग देना है? 7 का, तो 7 दूना 14, 7 चौका 28 हो जाएगा। फिर रेशियो कितने का? 12 का, 12 का 12, 12 चौका 48 गुणे 14 का, तो काट दो, 7 3 21, 7 3 21, 7 दूना 14, 2 से काट देते हैं, 2 से कटेगा तो 12 बार में, 2 से कटेगा तो 16 बार में, ठीक है। 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 धाम 40, तो इधर 4 3 12, 3 त्रिकाय 9 और 10, 12 9 10 आएगा। डी नंबर में आपका राइट आंसर है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, यक्स और वाई का महत्तम आपको 5 दे रखा है, एक संख्या इतनी है, तो लघुत्तम निकालो भाई। क्या कहते हैं हम इसमें कि 2 संख्याएं यक्स गुणे वाई, तो वाई की वैल्यू दे रखी है m इंटू एन, एक संख्या आपको दे रखा है कितना? m दे रखा है, उसका महत्तम m से m कट गया तो nx आ जाएगा, लघुत्तम nx आ जाएगा, nx। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है? 3 भुजाएं भैया समकोण त्रिभुज बना, पहले समकोण त्रिभुज बना लो। ये BC दे रखा है, तो यहाँ पर a आ जाएगा, ये 15 है तो ये 12 है, अगर तो 9 हो जाएगा। तो G केंद्रक है, तो केंद्रक आपका यहाँ पर बनेगा ये BG की वैल्यू निकालना है, BG यानी कि G, ये इसकी वैल्यू निकालना है।
इसका वैल्यू क्या निकलेगा, कैसे फार्मूला लगाएं इसमें, बीजी बीजी समकोण त्रिभुज हैं और ए बी सी लंबवत भुजाएं हैं, ए बी सी की लंबवत भुजाएं ए बी बी सी, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी है। अच्छा एक सेकेंड, ये ए बी है और ये बी सी है, इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें से ए बी आपको 12 दे रखा है, 15 दे रखा है, इस प्रकार से है। और आपसे इसमें पूछा गया तो बी जी तो जी पी यहाँ पर आ जाएगा ये, तो इसको 12 बने में 144, 15 15 225, तो 5 4 9, 4 2 6 3 आ गया। किससे कटेगा ये, 5 4 9 है तो 3 से कटेगा ये, 9 से, 9 चौको 36, 9 का 9, 3√41 आ जाएगा। ये पूरा वैल्यू 3√41 है। तो किस रेशियो में बटेगा, बीजी की वैल्यू निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालना है। 41 तो आएगा, 2 ऑप्शन तो भाई कटे गए, ठीक है, 2 ऑप्शन तो कट गए। ये बीजी की वैल्यू निकालना है, ये भी 90 डिग्री पे होता है, ये भी 90 डिग्री पे होता है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, अगर इसका निकालना है तो इसको यक्स मान लो, तो 3√41 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं दोनों का इक्वल करके। ये यहाँ से कह सकते हैं कि 12 का इसको, ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया आपका, ठीक है। ये लंब है, परपेंडिकुलर है, यक्स स्क्वायर सो लंब है, बेस हो सकता है, वाई स्क्वायर बराबर, बहुत टाइम लग जाएगा यार ये। क्या कर सकते हैं, इन्हीं दो में से कोई आएगा यार, कन्फ्यूजन है इसमें। अगला देखो, कहता क्या है, अंतर प्रणाली अनंत समाधान है, तो इसके लिए क्या होता है, 7/a 7 प्लस b सॉरी बराबर 3b माइनस 8/7a। इसमें वैल्यू पुट करना है, पहले पुट करोगे 2, तो यहाँ पर a की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, b की वैल्यू 7 4 11, इधर 11 आ सकता है, 11 नहीं आ सकता, पहला ऑप्शन तो गलत है भाई, 11 तो कभी नहीं आ सकता, 7 4 11, नीचे 11 नहीं बनना चाहिए, 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। ए में 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, जब 2 रखोगे तो 5 आ जाएगा, और नीचे रखोगे कितना 7 5 12 आ जाएगा, इधर भी उतना ही आना चाहिए, 3 भी 3 5 15, 15 में 8 गया 7, ये नहीं आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अगला बचा, तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 7 5 12 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 5 3 15, 15 में 8 गया 7 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 7a 7 21 आ जाएगा, 7 का 9 7 7 21, 4 का 9 4 4 3 1/3, डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, डी नंबर। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है, एक सेकंड, हाँ, इसमें कहता है कि मार्च अप्रैल मई जून में डेटा माइनिंग ये है, मार्च में आपका 210 है, अप्रैल है, मई है और जून है, इनको जोड़ना है, तो ये 0 आ जाएगा, 6 1 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, इनको जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, 7 1 8, 5 3 8, 4 2 6 ये आ गया। अब आगे क्या कहता है, अब आगे कहता है कि मई जुलाई और अप्रैल अगस्त, ठीक है, अगस्त मई जुलाई और अप्रैल में कंप्यूटर द्वारा, ये कंप्यूटर है, तो पहले इनको दोनों को जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो 0 6 2 3 3 6, अब इन दोनों को जोड़ दो तो 2 8 7 15, 7 1 8, 2 1 3, तो 2 आ जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 8 10 1 11 हो जाएगा, 6 3 9 10 हो जाएगा। अंतर निकालना है भाई, बड़ा वाला ये है, तो 0 8 8 6, 2 आ जाएगा, 11 में 8 गया 3 हो गया, 10 10 में 8 गया 2 हो गया, यहाँ बचा कितना 9, 9 में 6 गया 3, 32 32 आना चाहिए, 32 32 आना चाहिए, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, पीएन और ये देखो भाई, एक पहले व्रत बना है, कहता 2 जीवाएं हैं बाहर इस प्रकार से मिल जाती हैं, ऐसे मिलती हैं, एम पॉइंट पर मिलती हैं, एक तो पीएन नाम है और दूसरे का केएल नाम है। अगर ये आपका 28 है, के एम पी अगर 28 है, तो पीएनएल ये वाला 110 दे रखा है, अगर 110 है तो ये 70 बचा, अगर ये 70 है तो 70 28, तो 8 7 2 9, ठीक है, 180 में घटा दो 98, 10 में 8 गया 2, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा 9 नहीं, कितना बचा 17, 9 8 17 82, तो ये 82, जितना ये होता है तो के पी एन निकालना, जितना ये होता है उतना ये आ जाएगा, और जितना ये होता है उतना ये आ जाएगा। तो कौन सा पूछ रहा है, के पी एन पूछ रहा है, के पी एन ये वाला ही पूछ रहा है, 82 ही आ जाएगा आपका। अगला सवाल देखो,
अगले में क्या कह रहा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 12 बार यहाँ में 144 माइनस 2 गुड़े 9/3, 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6, 6 घटा दो, 14 में 6 गए 8, 138 आ जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल, 200 मीटर की रेस में 40 सेकेंड और पी 40 सेकेंड में क्यू 50 सेकेंड तय करता है। पी ने क्यू को कितने मिनट से हराया। भाई 200 मीटर की जो डिस्टेंस है 50 में चली जाती है, अगर 40 में चलेंगे तो कितना चलेगा, 0 से 0, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 160 चलेगा। तो कितना हराया, 40 मीटर से हरा दिया इसने। अगला देखो, क्या कहता है, दो व्रत हैं भैया, एक दूसरे को कहते हैं 15 सेंटीमीटर की पहले त्रिज्या है, इसको यक्स और वाई पर कहते हैं 15 सेंटीमीटर की, ये 15 सेंटीमीटर की, ये 15 है। कहता क्या है, यक्स वाई की लंबाई 10 है, ये 10 है, तो ये आपका 5 हो जाता है। केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो, ये दूरी पूरी निकालना है। तो 15 हम 225 और 5 × 25, तो इधर 200 आ गया, यानी कि रूट के अंदर 200 प्लस रूट के अंदर 200, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर 200। 200 को लिख सकते हो 20√10, नहीं 20√2, 20√2 आना चाहिए, 20√2 ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर होगा, डी नंबर। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, शंकु और ऊंचाई, शंकु और ये शंकु की आर है, ये शंकु की एच है, अंतर 22 है, ठीक है, अंतर 22 है, तो 11 का मल्टीपल आंसर होगा, कुछ भी आए, लागत 11 का मल्टीपल होगा, 9, 8, 17 ये नहीं आएगा, 8 और 2, 1, 3 ये भी नहीं आएगा, 6 और 5, 1, 6 ये हो सकता है, 2, 1, 3, 5, 1, 6 ये भी नहीं होगा। सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, 11 का मल्टीपल है, मल्टीपल भाई चेक कर लेना है आपको। अगला देखो, कौन सा बेहतर सौदा है, 4 की अगर 10 क्रमिक छूटें निकालेंगे 40 से कम आएगा, ठीक है ना, 40 की एक छूट, 40% की छूट मिल गई इसमें 10 की 40 से कम आएगा, क्रमिक छूट में कम हो जाता है, तो अधिकतर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है, बी नंबर। अगला सवाल देखो, इसमें इतना है, तो 4 लीटर ये है 5 और मिल्क एंड वाटर का रेशियो। कहता है इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है, वाटर मिलाया जाता है, यानी कि पानी को सेम रखते हैं, मिल्क को सेम रखते हैं, 5:7 हो जाता है। तो इसको सेम बनाओ, पहले यहाँ पर 5 गुणा कराओ, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 का, तो 5 चौक 20 और 5 3 15 आ गया, 5 चौक 20 और 7 चौक 28 आ गया, ठीक है। टोटल यहाँ पर दे रखा है किसकी वैल्यू, यहाँ पर कितना जोड़ा जा रहा है, 7 चौक 28, 8 में 3 आ जाएगा, एक 13 जोड़ा, 13 का मल्टीपल आएगा, 13 का मल्टीपल एक ही, ऑप्शन नंबर ए नंबर, चेक करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है भाई। अगला सवाल देखो, एक समलंब चतुर्भुज की 2 भुजाएं हैं, ये हैं, ऊंचाई इतनी रखी, क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 5, 8 b/3 आ जाएगा, गुणे b/2, तो 2, 2, 4 दूनाई 8, तो 2b²/3। सी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, एक व्यक्ति 7 प्रति पीस की दर से 50 अंडे खरीदता है, ठीक है, कुल अंडे खरीदे और 40% टूट गए, कुल टूटे हुए अंडों में केवल, भाई बड़ा क्वेश्चन, इसको बाद में करते हैं टाइम बचने पर। अगला देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप कॉसेक स्क्वायर 1, ऐसे नहीं, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। कॉसेक 90 - x हो जाएगा 1/sec x -1 -1/sec x +1, या तो एलसीएम ले लो इसका, sec स्क्वायर x -1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर आ जाएगा, tan स्क्वायर x, ऊपर यहाँ पर आ जाएगा sec x प्लस का 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का sec x प्लस का 1, तो इससे कट गया, तो 2/tan स्क्वायर, यानी कि 2 cot स्क्वायर आना चाहिए, 2 cot स्क्वायर x। सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अशोक के बटुए में कुछ धनराशि थी, पता नहीं कितनी थी, 3 वस्तुएं खरीदी, 18%, 24% इतना खर्च करता है, इतना बचाता है, 8, 8, 26, तो 50% खर्च कर देता, 50% बचा, तो 50% मतलब 12, तो 100 मतलब 24% थी उसकी बटुए में राशि, 2400। अगला देखो, ये दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि 12 बरे में 144 - 2, 142 आ जाएगा, सिंपल सा सवाल था ये। अगला देखो, 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 630 है, अच्छा x y दे रखा है, कहता है दोनों संख्याओं का योगफल और उनके अंतर, योगफल जो है अंतर से 40 ज़्यादा है, तो 40 आप यहाँ पर कर दो, इसको इस साइड ले आओ, x + y - x + y बराबर आ गया 40,
2y बराबर 40, तो y बराबर आ गया 10। अगर y बराबर 10 है तो यहाँ पर 10 रखा आपने, y बराबर 10 है ना, तो y बराबर कितने 20 है, सॉरी y बराबर 20 है, तो आपने 20 रखा है यहाँ पर, y का मान 20 रखा, तो 20 से डिवाइड करा दें, 0 0 2 3 6 2 1 2 5 10, 31.5 आ जाएगा। बड़ी संख्या पूछ रहा है, वैसे ही 20 नहीं है तो 31.5 ही आपका राइट आंसर होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि 2009 में और 2013 में, 2013 में आर वाला ये वाला, तो इनका 0 4 8 7 15 40। फिर क्या कहता है, फिर कहता है आपको 2010 में 2012 में एस द्वारा रेशियो है निकालना है ना, तो जोड़ दो 0 8 5 13 9 3 12 1 13, 0 से 0 कैंसिल, किससे कटेगा ये कटेगा आपका आंसर के अकॉर्डिंग कटेगा। आंसर क्या है, आंसर है आपका, अगर 19 से कटे 19 सत्ते 133 और 7 बार में कटा, 7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 22 19, पहला ही नंबर आपका राइट भाई, 7 से कट रहा था। अगला देखो, कितने वर्षों में, मान लेते हैं एक धनराशि थी जो कि n वर्षों में 6 3 18 तो 20 बटे 6 हो जाएगी, बटे 00 बराबर मूलधन के बराबर, p से p कैंसिल, 20 23 60, तो n बराबर आ गया 30 साल, 30 साल आ जाएगा भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शेष वितत अनुपात, वितत अनुपात का मतलब क्या होता है भाई, वितत अनुपात का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। देखो कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे a रेशियो b है तो b रेशियो c की रेशियो वैल्यू आपकी होनी चाहिए। कितना घटा दें, n का मान घटा दें, देखो पहले घटा दो, n - 3 बटे 15 - 3 बराबर 15 - 3 बटे 27 - 3, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 बटे 12 बराबर, यहाँ 12 बटे यहाँ पर 4 1, 12 दूनी 24 6 दूनी 12, सही भाई, पहला ही ऑप्शन आपका सही आ रहा है। हमने देखो भाई मैथ के सारे क्वेश्चंस कर लिए, आ जाते हैं अपने इंग्लिश वाले सेक्शन पर, ठीक है। एंटोनिम बताना है मीक का। मीक मतलब होता है भाई जैसे जो व्यक्ति मतलब कह सकते हो ओबीडियंट टाइप में जो होता है, ठीक है, तो इसका सिनोनिम बताना तो डिसओबीडियंट हो जाएगा, डिसओबीडियंट। अगला देखो, अगला कह रहा है सेव फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन, वन वर्ड बताना है, मतलब रेस्क्यू करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। अब इसमें देखो भाई ये पैसेज आ गया जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। सेविंग ट्रीज इज क्रूशियल फॉर द डैश ऑफ द प्लैनेट एंड फ्यूचर जनरेशन, तो हेल्थ हो सकता है, शैडो तो नहीं होगा, ऑब्सक्योरिटी भी नहीं होगा, इनिग्मा भी नहीं होगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो अगर सेविंग ट्रीज क्रूशियल फॉर द हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट एंड आवर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, trees act as the earth's lungs, absorbing carbon dioxide and producing oxygen essential for life. They also provide habitats for wildlife, establish soil and, और वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं भाई, ऑफर करते हैं शेड एंड कूलिंग को, ऑफर ही आएगा। अगला देखो भाई, अगले में क्या दे रखा है, deforestation not only threaten biodiversity but also accelerate climate change, accelerate आएगा यहाँ पर, accelerate climate change। अगला देखो, to preserve tree we must reduce paper consumption, recycle diligently and support sustainable forestry, support आएगा यहाँ पर, support। अगला देखो भाई लास्ट में क्या है, इसमें है इट व्हाट यानी कि इट ऑब्जर्व व्हाट बी यूज इनहेंस लोकल इकोसिस्टम, ईच ट्री शेप्ड कंट्रीब्यूट टू क्लीनर एयर, हेल्थियर कम्युनिटीज एंड अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड फॉर ऑल लिविंग बीइंग, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑब्जर्व होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, लेजी डिड नॉट मीन सी सेट इट विदाउट थिंकिंग एज शिवाजी, मतलब बिना सोचे समझे गुस्सा होना, यानी कि हीट इन द हीट ऑफ मोमेंट, ये भी वही चीज़ है गुस्सा होना। कोल्ड ब्लड पुरानी दुश्मनी, ये भी गलत है, ये भी गलत है।
पहला ही ऑप्शन इसमें राइट बन रहा है भाई, पहला ऑप्शन होना चाहिए। अगले में क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच आपको, सॉरी डायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, डायरेक्ट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर शायद सारा चीज़ सही है, सेम है। देखो वाज तो आ नहीं सकता, वाज आ नहीं सकता, एम आएगा, एम आई आएगा, एम आई ऑडिएबल। अगला देखो भाई पी क्यू आर एस आ गया, इसको जंबल ऑर्डर भी बोलते हैं, पैरा जंबल भी बोलते हैं, मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ठीक है ना। देखो टू फ्रेंड दे अनिल एंड वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फ्रॉम देयर विलेज सिटी। टू फ्रेंड, ठीक है, ऐसे हो सकता है। हैविंग देयर, देयर मतलब किसकी बात हो रही है, तो बात नहीं हो सकता, ठीक है ना। दे भी बात नहीं हो सकती, यहाँ पर भी दे लिखा था, ए से स्टार्टिंग होगी। ये कट गया, ये कट गया, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर भाई। ऐसे आपको चेक कर लेना था। अगला देखो, इसमें कहाँ से स्टार्ट, देखो बट से हो नहीं सकता, सी से हो नहीं सकता, सी से, ए से होगा। ये ऑप्शन गलत है, लास्ट वाला क्या है चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला भी गलत, दोनों ऑप्शन गलत है भाई, ठीक है। तो अब कहाँ से आएगा, ए से तो बचा हमारा, ठीक है, डी वाला गलत हो गया। हाँ, इसमें कौन सा आएगा, कृष्णा टोल्ड मी दैट वन इवनिंग सी unintentionally locked her husband downstairs, ठीक है। But while distractedly locking door for the night, she forgot completely, ठीक है। She did not realize मतलब उसने लॉक कर दिया था बट उसे रियलाइज नहीं हुआ, यानी कि बी के बाद तो सी आएगा, ठीक है। फ्रॉम हस्बैंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आस्किंग हर टू प्लीज लेट हिम आउट, ठीक है, यानी बी के बाद तो सी आएगा, बी के बाद सी आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में, बी में, सॉरी बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, द टेस्ट इज क्लियर एंड कंसाइज, कंसाइज का बताना है, कंसाइज मतलब होता है संक्षिप्त, तो गोल वैल्यूम प्रिसाइज लेंदी हो जाएगा, एंटोनिम लेंदी। नेक्स्ट, इसमें क्या बताना है, हैज़ बीन स्पेल्ड, ठीक है। ओवरटेकिंग दोज साइकिलिस्ट ऑन एन एल्पेन क्लाइम्स, देखो ओवरटेकिंग के लिए यहाँ पर इज आता है भाई, क्या आता है, आर नहीं सॉरी इज आता है यहाँ पर, इज आर डजन टाइम्स हार्डर देन ऑफ द ऑन द फ्लैट, सॉरी यहाँ पर इज आना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। नेक्स्ट देखो, 4 hours is not an extended period to spend on a weekend trip, यहाँ पर भी इज आना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर ज़्यादा है भाई। अगला देखो, द मैन, इसमें क्या करना है आपको, इम्प्रूव करना है। द मैन वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, तो द के आप जानते हो हॉस्पिटल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है, तो ओनली हॉस्पिटल आएगा, टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अगला देखो, इनकरेक्ट स्पेलिंग, इनक्लाइन की सही है, सिलेक्शन की भी सही है, नरेटिव जनीत की सही है, यही गलत है आपकी, ठीक है, यही गलत है। अगले देखो, अगला क्या है, अगले में दे रखा है सिनोनिम बताना है आपको। एंट्रेपिड, सम एंट्रेपिड इंडिविजुअल्स वर स्टिल प्रिपेयर टू मेक द जर्नी। फेयरफुल नहीं, डर से नहीं, कवर्ड साई भी नहीं होगा, फेयरलेस मतलब बिना डर के फेयरलेस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर, अपेरेंट की स्पेलिंग सही है, APPRENT, कैलेंडर CALENDR, कैलेंडर, एग्जाजरेट EXAGGERAT भी सही है, कॉन्सियस गलत है, CONSCIOUS होती है कॉन्सियस की, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, अगले में कह रहा है एक्टिवाइज बनाना है, तो एक्टिवाइज में दीज पुअर फार्मर्स शुड बी एक्सटेम्प्टेड फॉर देयर लोन्स, द लोन शुड बी गलत है, नीड पुअर एक्सटेंशन ये भी गलत है, एक्सटेम दीज पीपल्स फार्मर फॉर देयर लोन्स ये हो सकता है, यहाँ पे भी गलत है, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आप, थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, assorted and condensed form a book and still retain its basic content, abridgment होता है, abridgment। नेक्स्ट, सिनोनिम बताना है ग्रेस का, तो ग्रेस मतलब क्या होता है, ग्रेस मतलब होता है क्या,
ऐसा जो कह सकते हो जो समझ से रिलेटेड हो, मतलब कंप्रहेंड हो सकता है, कंप्रहेंड। भाई एडवाइस डिस्कस तो हो नहीं सकती, यही होगा। अगला देखो, पैसे वैसे बताना है इसमें, तो आई हैड, तो हैड बीन आना चाहिए, हैड बीन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है, आप देखते ही देखिए इनका आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखो, कॉल आ स्पेड एंड स्पेड, मतलब एम्बेरसिंग तरीके से होता है, सी पेनली विदाउट अवॉइडिंग अनप्लेजेंट एंड एम्बेरसिंग इशू। डी नंबर, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ हैकिंग, हिकिंग कह सकते हो, सी फेल इनटू अ स्लीप, कैसी स्लीप भाई, डीप स्लीप, थिक स्लीप नहीं होगा, ये भी ये गलत। पहला ही नंबर आपका राइट होगा, डीप स्लीप। अगला देखो, अगले में है द डे इज लॉन्गर दैन आवर्स, अबाउट 30 आवर्स इंस्टीड ऑफ 20 आवर्स, विथ दैट डिवाइडेड इवनली बिटवीन डे एंड नाइट। तो क्या हो सकता है, द फर्स्टली डे इज नहीं, द लास्टली नहीं, द स्टैंडर्ड डे हो सकता है, द एक्सीलेंस तो नहीं आएगा, स्टैंडर्ड डे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी, बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई हमने इंग्लिश के सारे कर लिए, जो भी टाइम बचा है तो जो क्वेश्चन हमारे बचे हम उन पर देने की कोशिश करते हैं। इस पर तो देखो हमने सारे अटैम्प्ट कर लिया, इसमें 5 बचे हैं, इसमें 2 बचे, इसको देखते हैं सबसे पहले, कहाँ से कहाँ तक है ये। हाँ ठीक है, 23 के आसपास से है, 25 जोड़ 25 26, 26 नहीं, मैथ है भाई, मैथ है, तो 25 दूनी 50, 50 के बाद आएगा, 50 के बाद आएगा 51, तो 51 में कौन सा बाकी है, 51 के बाद एक 57 बाकी है, 57 तो नहीं आ रहा था, एक और बाकी है 68, 68 देख लो सबसे पहले। एक व्यक्ति है 7 रुपये के हिसाब से 50 अंडे खरीदता है, यानी कि अंडे 350 रुपये के हो गए, ठीक है, 50 अंडे खरीदे थे, क्या किया उसने, 40 अंडे टूट गए, तो ये जो 40 अंडे टूट गए, 50 का 40% टूट गया, यानी कि 0 0 5 20 और 30, 20 हो गया और 30 हो गया, ठीक है। आगे क्या कहता है, टूटे हुए अंडों में से केवल 60% ही बेच पाता है, टूटे हुए हैं 60%, यानी कि 6 दूनी 12 ही बेच पाता है और 8 वो बेच नहीं पाता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसने प्रत्येक अंडे की कीमत इस प्रकार की वृद्धि की कि बिना टूटे अंडे बेचने पर 20% का लाभ हो सकता है, 20% का लाभ हो सकता है, इस प्रकार से उसने डिजाइन किया, यानी कि 350 गुणे 120 बटा 100, 0 0 करके 12 पंच 60, 6 हासिल, 12 36, 36 6 42, 420 आ गया। फिर क्या कहता है, उसने बिना टूटे अंडे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, बिना टूटे अंडे, जो टूटे नहीं थे, यानी कि 7 के हिसाब से उसने बेच दिया, 7 के हिसाब से बेच दिया, अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब जितने अंकित मूल्य क्या होता है, जितना उसने अंकित किया था, अंकित उसने बताया नहीं, तो और टूटे हुए अंडों पर 25% छूट पर बेच दिया उसने। तो सबसे पहले उसे इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, सबसे पहले देखा जाएगा कि बेचा कितने में उसने, मान लेते हैं बेचा कितने में, मान लेते हैं अंकित मूल्य उसका 100 था, ठीक है, 100 था, अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, यानी कि 30 का 30 अंकित मूल्य पर बेच दिया, ठीक है, 30% पर बेच दिया। अब जो बचे थे टूटे अंडे 25% छूट पर, 25% यानी कि 75 बेचे, तो 12 अंडे 75 रुपये में बेचने का क्या मतलब है, 75% पे 25 चौको 100, 4 3 12, यानी कि 3 में कह सकते हो, तो टोटल 33 आ गया, इतने में बेचा उसने, और यहाँ पर कह रहा है इतने में बेचा, तो कहता है कि उसके पास कुल धनराशि कितनी थी। यार ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा यार, हमें कहाँ पर गलती कर रहे हैं भाई, इतना तो हमने सही निकाल लिया, ये तो ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है यार। अगला क्या है, बिना टूटे अंडे बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, 20% का लाभ, तो इतने भाई बेचा उसने, ठीक है, बिना टूटे अंडे बेचने पर हो सकता था इतना लाभ हो सकता था, लेकिन लाभ अगर देखेंगे तो लाभ यहाँ पर 0, 12 में 5 गया 7, 70 रुपये का लाभ हो रहा था, 70 रुपये का, और हुआ क्या
अंकित मूल्य पर बेच देता है बिना टूटे अंडे, अंकित मूल्य पर जितने के खरीद, जितने अंकित मूल्य पर जितना उसने अंकित किया था, मान लो 100 रुपये अंकित किया था उसने, ठीक है, तो एक अंडा यदि उसने 100 रुपये का अंकित किया था तो 30 अंडे कितने के हो जाएंगे, 3000 के कह सकते हो, ठीक है। और 25% छूट बनी 75 में बेच दिया, 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 सत्तर 84, 36, 300 में बेच दिया उसने, 300 में, तो 3300 इतना आया। अगर परसेंटेज हटा देंगे तो जीरो कट जाएगा, यानी कि 33 में बेचा, 33 में बेचा, यानी कि 11 की वैल्यू तो आनी चाहिए, ना ही कोई 11 का मल्टीपल आ रहा है ना ही कुछ। तो समग्र लेन देन में, समग्र पूरे लेन देन में कितना आएगा। चलो भाई इसको स्किप करते हैं, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ये क्वेश्चन तो हमसे बनने वाला नहीं, 2 क्वेश्चन तो मैथ के ही छूट गए और इंग्लिश में सारे हो गए, जीएस में 20 किए हैं। चलो भाई ठीक है, देखते हैं जीएस में एक क्वेश्चन जो उसको देख लेते हैं। ये तो ठीक है, मैथ का ही है, रीजनिंग का है, ये भी ठीक है। या पी ब्लॉक हो सकता है इसमें, पर कंफर्म नहीं है, इसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, हमें इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं। चलो भाई ठीक है, सबमिट करते हैं टेस्ट को और देखते हैं आज का स्कोर हमारा क्या रहता है, ठीक है। टोटल हमने 6 नहीं अटैम्प्ट किए, बाकी सारे अटैम्प्ट कर दिए, ठीक है। सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या स्कोर आता है। तब तक सबमिट हो रहा है, तब तक भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते हैं रिजल्ट आ चुका है, देखते हैं क्या स्कोरिंग रहती है आज की हमारी। 171 भाई स्कोर बना हुआ है इसमें हमारा। सबसे पहले देखेंगे मार्क्स क्या कैसे बने। देखो रीजनिंग की बात है, रीजनिंग में 47.5 बना हुआ है, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया। एक क्वांट की बात करें, क्वांट में 23 अटैम्प्ट करे थे, 23 की 23 सही, यानी कि 46.5 नंबर। 2 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट नहीं किए थे, हमसे बन नहीं रहे थे वो, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस में हमने 20 अटैम्प्ट करे थे, 16 सही थे, 4 गलत है, यानी कि उसमें 30 नंबर आए। चलो ठीक है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश से बात करते हैं, 25 अटैम्प्ट किया था, 24 सही है, 1 गलत है, 47.5 नंबर, ठीक है। तो ये हमारा स्कोर रहा। 54 मिनट हमने टाइम लिया था, 54 मिनट 42 सेकंड। आप लोगों का क्या स्कोर रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और आपको बता दें, तो यदि आप भी जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो जीएस की हमारी 2 पीडीएफ हैं, पीडीएफ से, तो आप उनको जरूर परचेज कीजिएगा। यदि आप दोनों पीडीएफ ले लेते हो तो कुछ पीडीएफ मिलनी कौन कौन सी हैं, एक टॉपिक है उसमें हिस्ट्री का, एक टॉपिक है उसमें जियोग्राफी का, एक टॉपिक है आपका इसमें स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके की ही इसमें साथ में साइंस आपकी इंक्लूड है, इसी में आपकी इकोनॉमिक्स इंक्लूड है। यदि आप ये दोनों पूरी पीडीएफ परचेज करते हो तो मात्र आपकी 100 रुपीज़ की हैं, ठीक है। और इससे एग्जाम में 15 से 18 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बता दें, चीज़ें मिलेंगी कहाँ पर आपको, टेलीग्राम में आपको एसएमएस करना है। हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र। आप ये टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, जैसे ही ज्वाइन करेंगे उसमें हमारा आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर में आपको एसएमएस करना है नीड पीडीएफ का। जैसे आप नीड पीडीएफ का एसएमएस करते हो, आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। जैसे आप पेमेंट का कुछ मेथड अवेलेबल करवाया जाएगा, जैसे आप पेमेंट करते हो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और बता दें, एसएससी सीजल 2024 के लिए एक हमने ग्रुप लॉन्च किया है। एक पहले ग्रुप लॉन्च किया था जो कि 90 डेज का था, वो फुल हो चुका है। आप लोगों के कहने पे एक दूसरा ग्रुप लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो आपका 55 डेज का है, यानी कि ये तब तक चलेगा जब तक आपका सीजल प्री खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कल से आपका टारगेट दिया जाएगा, यानी कि 15 जुलाई से ही स्टार्ट है, ठीक है। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र। ये ग्रुप मात्र और मात्र 90 रुपीज़ का सबसे सस्ता है, यूट्यूब में इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो 90 रुपीज़ का टारगेट ग्रुप है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये आपका सीजल प्री तक चलने वाला है। यदि आप इतनी चीज़ें करते हो तो आपका भी स्कोर अच्छा खासा बनने लगेगा, ठीक भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।